स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी में पता ही नहीं है कि टेस्टिकुलर कैंसर होता क्या है। डॉक्टर लोग टेस्टिकुलर कैंसर कह के उन लोगों को बता देते हैं कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर है और हो गया है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है इस मीडियम में अब हमको बताएँगे। तो टेस्टिकुलर जो कैंसर जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका हिंदी जो होता है आप लोग को पता होगा, वृषण एवं अंडकोश दोनों कहते हैं। वृषण एवं अंडकोश दोनों कहते हैं। ये वृषण एवं अंडकोश दोनों इसका हिंदी है। अगर मार्केट में कहीं भी पूछ दे कि वृषण कैंसर और अंडकोश कैंसर दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस एक ही है कि दोनों सेम है। डिफरेंस एक ही है कि दोनों सेम है। डिफरेंस एक ही है कि दोनों सेम है। लिखा हुआ लिखावट खाली डिफरेंस है इसका। तो चलिए हम चलेंगे डिफरेंस को छोड़ करके। चलिए टेस्टिकुलर कैंसर होता क्या है। टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है कि ये जो अंडकोश में विकसित होता है, अंडकोश में विकसित होता है। जैसे ये मैंने बनाया एक टेस्टिकुलर कैंसर का एक वृषण बनाया है जो ह्यूमन बॉडी में दो प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ ये मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। मेल बॉडी कहने का मतलब मानव वाला में क्या बोलते हैं, पुरुष में प्रेजेंट होता है। हिंदी पुरुष में प्रेजेंट होता है। सिर्फ ये जो होता है वृषण कैंसर और अंडकोश कैंसर जो है सिर्फ पुरुषों में प्रेजेंट होते हैं, ना कि महिलाओं में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात कि वृषण कैंसर और जो भी टेस्टिकुलर कैंसर जो भी हम बात करेंगे, तो चलिए हम एलोबरेट करते हैं। तो अंडकोश में ये विकसित होता है। जैसे में अंडकोश में ये विकसित होता है तो कैसे होता है, अब देखिए प्रेजेंट होने का एक नया तरीका इसमें। अब जब शुक्राणु इसमें विकसित होने लगते हैं तो कुछ तरल पदार्थ का जमाव होता है। तो इस तरह के एक ट्यूमर जैसा आपको ये टेस्टिकुलर में ये जो क्लॉडिंग या गांठ जैसा बन जाता है, और वही होता है एक ट्यूमर, एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। वही होता है टेस्टिकुलर कैंसर। अब टेस्टिकुलर कैंसर होने का लक्षण क्या है, हम इसके बारे में बताएंगे। टेस्टिकुलर के होने का लक्षण क्या है तो इसमें हम बताएंगे। तो देखिए ये जो टेस्टिकुलर कैंसर जो होते हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, प्रजनन प्रणाली में होता है। ये प्रजनन प्रणाली क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी प्रजनन प्रणाली आप लोग को पता है, ये जो आपने 12th में पढ़ा होगा प्रजनन प्रणाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रजनन प्रणाली जो होता है हमारे अंडकोश के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं और शुक्राणु का निर्माण क्या करता है, वृषण, ये इसमें ही होता है। टेस्टिकुलर में इसमें ही होता है, वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और इस तरह के इसमें होते हैं प्रेजेंट। तो प्रति व्यक्ति आमतौर पर ये जो शरीर में ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए, मेल बॉडी में अगर बात की जाए, तो सिर्फ 2 अंडकोश प्रेजेंट होते हैं। आमतौर कहने की बात मतलब कि आमतौर लोगों को 2 ही अंडकोश प्राप्त होते हैं। और अंडकोश में क्या होता है, शुक्राणु का जो भी प्रेजेंटेशन वहीं पे होता है। और शुक्राणु जब भी बैड हैबिट का, जब शुक्राणु अगर कोई करता है, बैड हैबिट करता है, तो शुक्राणु उसमें क्या है ना कि एक ट्यूमर जैसा उसमें जमाव हो जाता है, और बैड हैबिट्स करने से वहाँ पे लोगों को दिक्कतें शुरू होने लगती है। शुक्राणु का उत्पादन और पुरुषों में सेक्स हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन का जारी करने का कार्य करता है। ये शुक्राणु का उत्पादन तो करता ही करता है, लेकिन पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जारी करने का काम करता है। मतलब कि जब भी लोग फिजिकली आप जिससे अटैच होते हैं, तो उसके बाद ना सेक्स हार्मोन का जो कौन करता है, ये तो टेस्टोस्टेरोन का जारी करने का काम कौन करता है, शुक्राणु ही ये सब काम करता है। चलिए हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं तो हैं, वृषण कैंसर जो होते हैं उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण जो हम देख लेंगे, सबसे पहली बात लक्षण देखेंगे कि दर्द रहित गांठ जैसा सूजन प्राप्त हो जाना। दर्द रहित गांठ, जैसे एक ना आपको वृषण यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वृषण में आप लोग देखा होगा कि इसमें दर्द ट्यूमर जैसा। तो जो वृषण हम नॉर्मली जिस आकार में, जिस शेप साइज में रहता है, उसमें क्या होता है कि वृषण का अलग बदलाव, शेप एंड साइज में अलग बदलाव हो जाना, वही एक तरह का एक लक्षण भी देता है कि हमारे अंदर वृषण कैंसर हो गया ना। वृषण में एक टेस्टिक में क्या होता है ना कि जल का भी जमाव हो जाने से, जल का भी जवाब लोगों ने मेडिकल में दिखा करके, सो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जल का जो पानी का मात्रा अगर अंदर भर जाता है तो उसमें सूजन आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि दर्द रहित जो गांठ होते हैं उस तरह के इसमें हो सकते हैं, ट्यूमर बन सकता है।
अन्यथा इसी चीज़ को हम एलोबरेट करें तो बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ हम आपको बताने की कोशिश करें कि ट्यूमर आखिर इसको लक्षण कैसे पकड़े जा सकते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में कैसे पकड़े जा सकते हैं, तो ज़रूर देखें। तो वीडियो को पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना और दर्द होना, पेट में दर्द होना, भारीपन, बहुत सारे ऐसे देखिएगा पेट के निचले हिस्से में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट है, जैसे टेस्टिकल हो गया है ना, इस तरह का जो भी पार्ट है वो क्या होता है, उसमें भारीपन महसूस होना और दर्द होना। अंडकोश में तरल पदार्थ का जमना, ये अंडकोश में तरल पदार्थ जो जम गया है ये क्या है, टेस्टिस है। ये टेस्टिस में ट्यूमर का जमना, ट्यूमर बनना, ये क्या हो जाएगा, शुक्राणु का ही एक प्रकार का क्या है कि इसी में तरल पदार्थ का जम जाना वही ट्यूमर हो जाता है। और ट्यूमर ही क्या करता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है। चलिए, पीठ और पेट में दर्द महसूस होना, पीठ और पेट में भी दर्द महसूस होता है, पीठ और पेट में भी दर्द का महसूस होना। अंडकोश के आकार एवं बनावट में, मतलब इसका जो भी शेप एंड साइज में बदलाव होता है वही होता है इसका लक्षण। एक तरह का और है बाबू, एक तरह का और हम जानेंगे कि अगला जो है जर्म कोशिका का निर्माण जर्म कोशिका का विकसित होते रहता है इसमें। तभी क्या होता है ना कि एक ट्यूमर जो होते हैं ये मतलब कि विकसित करते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो जर्म कोशिकाएं का विकसित हो जाना, वो जो माने बोले ना तरल पदार्थ का जमना, उसी तरह का इसमें ये जर्म कोशिकाएं का विकसित होना, इस तरह के तो वो होते रहते हैं। तो चलिए आगे हम जानेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन और ये जो दिख रहा है फिगर, इसमें क्या और क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए लेते हैं इस लक्षण के बारे में। तो लक्षण क्या और क्या होता है इसका, तो देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको और अन्य लक्षण किस बॉडी में इफेक्ट करेगा इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो अन्य लक्षण जो होंगे, तो इन मामलों में जो हार्मोनल बदलाव होता है, जो हार्मोनल बदलाव होता है इसमें जो जब भी अगर हार्मोनल बदलाव होगा तो ह्यूमन में देखे होंगे कि आप लोगों ने ब्रेस्ट का निर्माण हो जाता है, और ब्रेस्ट होते हैं तो उसमें दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यह फेफड़ों में प्रभावित करता है, ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों में भी प्रभावित करता था। अगर ऑब्वियसली अगर फेफड़ा में प्रभावित करेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो दिक्कत होता रहता है। तो कैंसर जो टेस्टिकुलर कैंसर जो है ज़्यादातर आपको ये शरीर के अंड भागों में हार्मोनल बदलाव के चलते या फिजिकल एक्टिविटीज़ के चलते ये ना किसी न किसी पार्ट में जाते रहता है ना, इस तरह से। तो इसका अटैचमेंट होते रहता है। इसका जल्दी अगर आपको पता चले, इस तरह का लक्षण आपको पता चले, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कांटेक्ट करें और कैंसर स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें, ताकि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो इस तरह के बारे में आपको सोल्व करें और ये इसका जो इलाज है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, इसका इलाज जो है सेकंड स्टेज तक ही सीमित है। सेकंड स्टेज के अगर बाद थर्ड स्टेज में जाते हैं तो लगातार उसकी जिम्मेवारी डॉक्टर जिम्मेवारी नहीं लेती है। अगर फोर्थ स्टेज में जाते हैं तो उसका डॉक्टर एकदम जिम्मेवारी नहीं लेती है। मतलब थर्ड स्टेज में 50% जिम्मेवारी लेगा कि ठीक कर सकते हैं, और फोर्थ स्टेज में इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर जो है 100% नहीं लेगी, क्योंकि उसमें उसे काट करके हटा दिया जाता है, और हटा दिया जाता है तो एकदम दुर्लभ हो जाता है। सिर्फ यूरिन सीक्रेट होता रहता है, और टेस्टिस को जो ब्रिसन है उसको काट करके हटा दिया, जो भी पार्ट होते हैं उसको काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह फेफड़ों में भी प्रभावित करता है। यदि कैंसर लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है तो लोअर बैक में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर लिम्फ नोड्स में अगर पहुंच जाता है, यहाँ पे लिम्फ नोड पीठ के पीछे लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर लिम्फ नोड्स में भी हो जाता है तो बैक लोअर में भी दर्द, यहाँ पे नीचे दर्द होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब कैंसर लीवर में फैलता है तो पेट में अत्यधिक दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ ना टेस्टिकुलर कैंसर का ही भाग है। जब भी कैंसर जो लीवर में पहुंच जाएगा तो पेट में गंभीर दर्द होने शुरू हो जाएंगे, बेचैनी सी महसूस होने लगेगी, दर्द ये होना शुरू हो जाएगा। चलिए, और जब मस्तिष्क में कैंसर फैलता है तो लगातार और गंभीर सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडक होना जब शुरू हो जाता है तो लोगों को हेडक ज़्यादा होने लगते हैं। जो अब जब मैं बोल रहा हूँ बातों में मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब भी इस तरह के मामले, आपके लक्षण, सिम्पटम्स आपके अंदर दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरों को संपर्क करें।
ठीक है। इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इसका इलाज जो है ट्यूमर को कैसे निकाला जा सकता है, कैंसर को कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ जान लेंगे। तो हम ये इसका जो 4 स्टेज में इसका स्टेज होता है, 5th स्टेज में इसका बचता है। डॉक्टर लोगों ने इसको सिद्ध किया है कि फोर्थ स्टेज में इसको सीमित किया है। हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बारे में जानेंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है, फर्स्ट स्टेज में तो इसका इलाज जो है संभव है, इसका इलाज जो है संभव है। इसको जो भी अगर पार्ट में, जैसे में ये में इस पार्ट में अगर कैंसर हो गया है तो इस पार्ट को सर्जरी के जरिए इसको काट करके हटा दिया जाता है। और इसको किस थेरेपी से, तो इसको कीमोथेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है, इस तरह से थेरेपी से ठीक किया जाता है। तो इसको काट करके फर्स्ट स्टेज में हटा दिया जाता है। तो सर्जरी से प्रभावित भाग को हटा दिया जाता है। इसे 2 से 3 सप्ताह में आप ठीक हो सकते हैं, 2 से 3 सप्ताह में इसको से ठीक हो सकते हैं। कब? जब फर्स्ट स्टेज में हो तब। तो ज़्यादातर बैड हैबिट्स वाले लोगों को मैं बता दूं कि इस तरह के जो भी आपके लक्षण अगर अंदर दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। इसे कीमोथेरेपी में अगर क्या, सब ज़्यादातर लोग है ना कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से ही कैंसर को ठीक किया जाता है ना। तो कीमोथेरेपी ज़्यादातर क्यों पसंद करते हैं लोग? क्योंकि इसमें दर्द बहुत कम होता है, दर्द कम होता है। तो कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर को ठीक किया जाता है ना। तो इसमें दर्द बहुत कम होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं? कीमोथेरेपी। अब सेकंड स्टेज के बारे में, सेकंड स्टेज सेमिनोमा के बारे में जानेंगे। तो इलाज इसका भी संभव है, इसका भी इलाज संभव है। अगर लिम्फ नोड में फैल जाता है तो इसे रेडिएशन थेरेपी के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है, रेडिएशन थेरेपी के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में उसको ना 50% डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसको काट के हटा ही दो तो अच्छा है, नहीं तो रहने दो। अगर ज़्यादातर फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं तो फिर उसको हटा सकते हैं, इस तरह के डॉक्टर बोल देते हैं। तो टेस्टिकुलर कैंसर में आप लोग को इस हिंदी में ये सारा रहा। तो सेकंड स्टेज तक हम इसलिए बोले कि थर्ड स्टेज के बाद आप लोग को एकदम ना के चांसेस रहते हैं। तो थर्ड स्टेज में तो आगे हम चलेंगे तो इसी तरह के जो बीमारियां हैं वो स्पेशल बीमारियां जो आप लोग के सामने अगर नहीं सुने भी होंगे तो उसके बारे में नहीं जानते होंगे, अनजान है, तो इस तरह के वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।